असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने नफरत पैदा की है केवल। नफरत ओवैसी जैसे कर रहे हैं, ये देश के मुसलमान गरीब को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ओवैसी साहब को इन जैसे तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमान समाज को? शिक्षा से दूर रखा है, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, गाँव के अंदर क्या था, किसान भी परेशान था, रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थे, मकान नहीं थे। आज गरीब भी खुशहाल है बेचारा, उसे कम से कम मोदी जी की सरकार में घर तो मिला। जो मुसलमान के ठेकेदार है इन जैसे को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में हम दिखा देंगे, फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे, क्योंकि देश का विकास हमें नहीं रुकने देना। ऐसा चौकीदार देश को नहीं मिलने का। तो देश की जनता सोती है और वो रात को पूरी जनता की रखवाली देता है। अब तक जितने भी चौकीदार आए सारे चोर आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलशेर है। क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? कहाँ खतरे में है? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई ना, बहुत अच्छा हुआ है। सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। इन जैसे लोगों को जो इस तरीके के मोदी पे ऐसी टिप्पणी बाजी कर रहे हैं, जो देश के इतने अच्छे व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार करे, हमको खत्म किया, और वो इस तरीके की टिप्पणी बाजी कर रहे हैं कांग्रेस वाले। वे अपना आप को नहीं संभाल पा रहे। कांग्रेस कहाँ देश को जोड़ेगी? पहले तो अपना घर ही नहीं जोड़ पा रही वो। लेकिन सजा कौन देगा? कोर्ट ने तो जमानत दे दी। कहाँ दी है? अभी देखिए, हम कार्रवाई चलेगी। हमारे जो बड़े सीनियर है में जो करेंगे हम उनके साथ में सख्त सख्त कार्रवाई देनी चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी बाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। 2014 में उन्होंने बयान दिया था, तो इस तरीके का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा कहना है। बार बार मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? भी एक अच्छे व्यक्ति पे, एक अच्छे इंसान पे हर सब विरोध करते हैं। अच्छे इंसान का, जो गंदे आदमी का कोई विरोध नहीं करता। मोदी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे संस्कार दिए देश को। आज पूरे देश का सम्मान है, पूरे विश्व में एक जाना जाता है। वो किससे जाना जाता है? एक मोदी जी से, एक योगी जी से। देश को आज इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है, इतना अच्छा विकास किया है, युवाओं को नौकरी दी है। अरे सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब से मोदी जी आए। तो भाई साहब, पत्रकार साहब, आप दिखाओ सच्चाई देश। असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने नफरत पैदा की है केवल। देखिए, नफरत, विकास नहीं किया है। मोदी जी ने विकास किया है, नफरत तो वही लोग पैदा कर रहे हैं। ओवैसी साहब जैसे नफरत पैदा कर रहे हैं, अपने आपको सत्ता में रखने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। वे देश के मुसलमान गरीब को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ओवैसी साहब को इन जैसे तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो मुसलमान के जो ठेकेदार हैं, ये मुसलमान को गुमराह के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये उन्हें सच्चाई नहीं बता रहे। भाई, तुम्हें विकास, तुम बीटेक करो, पॉलिटेक्निक करो, इंजीनियर बनो, नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, मोदी जी देंगे। कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमान समाज को? शिक्षा से दूर रखा है, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, गांव के अंदर क्या था, किसान भी परेशान था, रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थे, मकान नहीं थे। आज गरीब भी खुशहाल है बेचारा, उसे कम से कम मोदी जी की सरकार में घर तो मिला, जल तो मिला, लाइट तो मिली, पानी तो मिला, अन्न तो मिला। ये तो इंसान की जरूरत की चीज़ है। अरे सब कुछ मोदी जी ने दिया है, तो देश खुशहाल है, देश अच्छा बड़ा भाईचारा प्रेम है, कोई नफरत की बात नहीं। नफरत ओवैसी जैसे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो मुसलमान के ठेकेदार है इन जैसे को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में हम दिखा देंगे, फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे, क्योंकि देश का विकास हमें नहीं रुकने देना। ऐसा चौकीदार देश को नहीं मिलने का। तो देश की जनता सोती है और वो रात को पूरी जनता की रखवाली देता है। अब तक जितने भी चौकीदार आए सारे चोर आए, देश को लूटने का काम किया है, देश के अंदर भुखमरी देने का काम किया है। अगर भाई साहब कांग्रेस की सरकार लानी है, तो जैसे हालात पाकिस्तान के, वो हालात इस देश के हो जाएंगे। हमारे हाथ में कोटर आ जाएगा। मैं देश के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, 2024 में बिल्कुल गलती नहीं कर देनी, ना किसी के बहकावे में आना। चाहे कांग्रेस आए, बड़े बड़े सपने दिखाएगी, बड़े बड़े वादे करेगी, हथकंडे अपनाएगी, इसके बहकावे में नहीं आना। एक मोदी जी को याद रखना है, उनका विकास, उनके जो आज देश में पूरे विश्व में डंका बज रहा है, ये सब चीज़ें तुम्हें याद करके याद रखना है। मुसलमान तो साथ में है ही है। 2024 में हम दिखा देंगे, हमारी सत्ता फुल बहुमत के साथ में आएगी। पत्रकार साहब, आप गांव के अंदर जाके विकास दिखाओ जो मोदी जी ने किया है। आप जाओ गांव के अंदर, विजिट कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में घूमिए। आज देश कितना अच्छा झिलमिला रहा है। आप सच्चाई मत लोगो पत्रकार साहब, जाइए आप बताइए जनता को। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, उसके बाद में मामला गिरफ्तारी होना, सुप्रीम कोर्ट में चला जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल जाना, ये कहीं न कहीं साबित नहीं करता है कि जिसमें फिल्म में कहा गया था कश्मीर फाइल में कि भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन सिस्टम किसी और का है। कानून तो कानून, जमानत मिली है, उसकी जांच करी जाए। जांच करने के बाद जिस तरीके का उन्होंने बयानबाजी दिया, उसे जेल में डालने का काम किया है। जैसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। ये मोदी सरकार है, नहीं बख्शेगी। आप देख लेना। मेरी बात सुनिए, देखो सब काम कानूनी प्रक्रिया होते हैं और मोदी जी हर बात को दिल में रखते हैं, मुँह से कुछ नहीं कहते। और उनसे नीचे बहुत मंत्रालय है, बहुत प्रशासन है, तो और कानून है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। आप
सवाल इस बात का, आपने किसी के प्रति गलत शब्द बोला और किसी पिता के लिए। और पवन खेड़ा जी की बहुत ही शातिर, चालाक और बेवकूफ़ आदमी है। उसने ये नहीं सोचा मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ तो कितने लोगों के दिल में भाले चुभेंगे। उस नालायक के अगर पिता के बारे में कोई कहे तो उसको कैसा लगेगा। जाके फटी ने कबूब भी भाई बोका जाना है पीर पर आई, वो वाली बात है। और आप किसी का अपमान करोगे तो सुनने के लिए तैयार हो रही। अरेस्ट करने के बाद वो एक कानूनी प्रक्रिया है। आप कोई भी किसी के लिए FIR दर्ज करा सकता है इसके खिलाफ और वो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। जमात देना भी एक प्रक्रिया है अदालत का, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मगर सवाल इस बात का गलत शब्द क्यों बोलते हो? कोई भी पार्टी में, तो BJP का किसी भी पार्टी को, तो मैं कहता हूँ न बोले। और जितना विपक्षी बदतमीजी पे आ रहा है, संसद ये चलने लेते, कोई कार्रवाई होने, विपक्ष का काम है कि टांग खींचना है। तुम देश के लिए नहीं, देश के लिए क्या कर रहे हो? अरे विपक्ष वालों सुन लो, नालायकों, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? फोकट का लोग जो खा रहे हैं, फ्री की दवा ले रहे हैं, फ्री का मकान ले रहे हैं, वो ज़्यादा बकवास करते हैं। घर घर पैसे पहुंच रहे लोगों को। पहले किसी जमाने में पैसे पहुंचते थे का? जो फ्री का खा रहे हैं वही, और पैसे और देश चल रहा है टैक्स पे ही लोगों से देश चल रहा है। और जो फोकट के खा रहे हैं वही बुराई कर रहे हैं। तो समझोगो जो हमारा शासन कौन चला रहा है? बहुत ही महात्मा आदमी है, छोटे तबके से उठा हुआ आदमी है, गरीबी से उठा हुआ आदमी है, बहुत ही समझदार है। उसकी वैल्यू देखो, अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है नरेंद्र मोदी जी की। छोटा मोटा आदमी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी थोड़े सुधर गए। पहले वो लोग पप्पू कहते थे, गलत कहते, अब वो दाढ़ी वाले हो गए, थोड़ी समझदारी आई है। मगर मैं कह रहा हूँ पहले उनको अध्यक्ष तो बना लो भाई, प्रधानमंत्री बाद में बना लो। सिस्टम से चलिए, पहले अध्यक्ष बना लो और अपना घर चलवा लो, उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए सोचना। ऐसे नीतीश कुमार जी है, वो भी है करते रहते हैं, वो भी एक मूर्खता दिखाते रहते हैं। उन्होंने इधर बहे उधर गए, इस डाल पे बेदे वहाँ डाल, चारों तरफ घूमते रहते हैं। कोई ढंग का नेता है इस देश में? मुझे बताओ कोई हो तो। और फिर मैं सबसे कहूँगा भाई, आप लोगों सब प्रेम से रहो। इसलिए तेरा मेरा है, कभी सवेरा कभी अंधेरा, जीवन में आता ही रहता है। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। मैं तो सभी से यही कहता हूँ। मेरा कहना है पवन खेड़ा, इनसे सीधा कहना चाहूंगा कि आप पवन खेड़ा जी, पहले तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, पहले तो मोदी जी से शुरुआत की, मोदी जी को गाली दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने CBI को गाली दिया, कोई दिक्कत नहीं। ED को दिया तब भी चलो, सुप्रीम कोर्ट को दिया कोई नहीं। आपने अब लास्ट में मोदी जी की माँ बहन को नहीं छोड़े, पापा जी को नहीं छोड़े। बताओ, वो मोदी जो गरीबी से उठा है, एक गरीब आदमी, ना उसके कोई आगे है ना कोई पीछे राजनीति में। आज मोदी जी चाय बेचते आज देश के सर्वोच्च पद पे है और वो लोगों की फीलिंग समझते हैं कि लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए, लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत हो क्या सकती है। मोदी जी आते ही ट्रेन को चमका दिए, मोदी जी आते ही उन्होंने भारत को स्वच्छ मिशन किया। जिस गरीबों के पास शौचालय नहीं था, शौचालय दी। मोदी जी आए, मोदी जी ने हर आम आदमी को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। मोदी जी ने हर आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। मोदी जी ने आवास दिया। मोदी जी आज अनाज दे रहे। मोदी जी हर आम आदमी की चीजें समझते हैं। लेकिन कांग्रेसी मोदी जी से अब समझ के अब नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस, राहुल बाबा दाढ़ी बढ़ा लिए। दाढ़ी इनकी जो है ट्यूबलाइट में सफ़ेद नहीं हुई है, ये बुढ़ापे में सफ़ेद हुई है। ठीक है, दाढ़ी बढ़ाने से ज्ञान नहीं बढ़ा हुआ है इनका। बच्चा उनका पप्पू वाला है, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ मैं पप्पू हूँ, उन्होंने खुद बोला है।